हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर और स्टडी मटेरियल चैनल का फाउंडर। आज आपके लिए लेके आऊँ एक वीवेप प्लस वॉल्यूम प्रोफाइल इंट्राडे स्ट्रैटेजी। आज सैटरडे है, सोचा आपके लिए एक स्ट्रैटेजी रिवील कर दूँ जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली। तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट, क्योंकि जो वॉल्यूम प्रोफाइल है आपको उसमें ही यूज़ करना पड़ेगा और वही फ्री में अवेलेबल आई थिंक है इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए सीधा स्ट्रैटेजी को ही चालू करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हमको 3-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है देखनी। उसमें से फर्स्ट चीज़ है, ये स्ट्रैटेजी है सिर्फ इंट्राडे के लिए। तो हम लोग पहले, मतलब उसे आप रूल कह सकते हैं या उसे आप कंडीशन कह सकते हैं, जो भी आप कहो, मगर ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। उस हिसाब से हमको चाहिए वीवैप इंडिकेटर चाहिए, एक सिंपल वीवैप। और ट्रेडिंग व्यू जो स्पेशली देता है हम लोगों को, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये चाहिए। दो ही चाहिए हमको, ये दोनों के साथ हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट होती है। और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके पहले यहाँ से आप वीवेप इंडिकेटर लगा सकते हैं, जो भी बिल्ट इन है वो ही इंडिकेटर लगा दो आप। उसका सिंपल वीवेप लगा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। उसको थोड़ा सा मैं चाहिए तो आपके लिए डार्कर करता हूँ। तो ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है चार्ट पे, वो वीवेप है। और दूसरी चीज़ चाहिए हमको, ये फिक्स रेंज वाला वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो चीज़ तो मैं आपको बता दूंगा आगे जैसे जाएंगे। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप होप कि आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी का कुछ यूज हो, आप अपने ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसी आशा रखता हूँ। और शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने वीवैप लगा के रखा हुआ है चार्ट पे। जो भी वीवैप है वो मैंने लगा के रखा हुआ है। तो इस वीवैप को हमको कैसे यूज करना है, तो उससे पहले हमको स्टॉक्स का जो कंडीशन है वो कंडीशन जानना पड़ेगा कि किस कंडीशन में हमको स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो हमको चाहिए मिनिमम दो दो दिन का प्राइस कंसोलिडेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। एटलीस्ट हमको 2 दिन का या 3 दिन का प्राइस कंसोलिडेशन चाहिए, तब हम उस स्टॉक को नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग के लिए अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब आपको सपोज ये अपोलो हॉस्पिटल में जैसे कि अभी ये कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होए 2-3 दिन का, तो इसको हम सपोज फॉर एग्जांपल हमको ऐसा स्टॉक मिला तो उसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में डालेंगे। तो नेक्स्ट दिन हमको करना क्या है, वीवेप तो हमने लगा रखा है। अब आता है यहाँ पे इस वॉल्यूम प्रोफाइल का काम। तो हमको क्या करना है, वो जो 2 या 3 दिन का कंसोलिडेशन पीरियड है, वहाँ पे हमको ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना है और चेक करना है कि वहाँ पे हाई हाई वॉल्यूम नोड जो है कहाँ कहाँ पे है। तो उस हिसाब से हमको देखना है। आप इस चार्ट पे अगर दे सकते हो, जो 3 दिन का अगर मैंने लगाया, तो ये जो रेड वाली लाइन है वो एक हाई वॉल्यूम नोड बोल सकते हो, जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हुआ था। और एक यहाँ पे इस लेवल पे एक है 3782 के लेवल पे एक है हाई वॉल्यूम नोड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
तो करना क्या है, जैसे कि आपने ये स्टॉक वॉच लिस्ट में डाल दिया और नेक्स्ट डे, जैसे नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन होता है तो नेक्स्ट डे हमको क्या देखना है चीज़ें। एक तो पहला जो 15 मिनट कैंडल है आप उसको इग्नोर कर दीजिए। आप 15 मिनट, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट में, आप 15 मिनट के बाद भी एंट्री ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो तो पहले 15 मिनट का कैंडल इग्नोर करके आप नेक्स्ट 15 मिनट के कैंडल में एंट्री कर सकते हो वेट करके, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो एरिया है, हाई वॉल्यूम नोड्स जो है, उसके ऊपर आज का 15 मिनट के कैंडल का क्लोज होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है जो आपका वीवैप है, वीवैप ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग इन द सेंस जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीवैप का जो स्लोप है अपसाइड है, और जैसे ही 15 मिनट कैंडल क्लोज भी हुई तो उसके बाद भी वीवैप आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया यहाँ तक है। जैसे कि यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए यहाँ तक। तो आप विजुअली देख सकते हो कि वीवैप का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है। तो उस हिसाब से आपको वीवैप का ट्रेंड देखना है। वीवैप का ट्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कैंडल की क्लोजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये स्ट्रैटेजी का। तो उस हिसाब से आपको वीवैप का ट्रेंड देखना है, क्या चल रहा है, वीवैप का ट्रेंड कैसा है। उसके बाद में जो क्लोजिंग है कैंडल की वो होनी चाहिए, सभी हाई वॉल्यूम नोड के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। और जो कैंडल बनेगा वो मोमेंटम कैंडल होना चाहिए। मोमेंटम कैंडल मतलब हाई रेंज कैंडल बोल सकते हो आप उसको, या एक बड़ा कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जो ये वाला कैंडल है, ये जो वाला ये ये जो कैंडल है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, अच्छा बड़ा कैंडल बना हुआ है वहाँ पे। तो इस तरीका का कैंडल हमको वहाँ पे बनना चाहिए, और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो तो बढ़िया हमको कंफर्मेशन मिलता है। सेकंड, थर्ड चीज़ आपको देखनी है इसमें, जो लेफ्ट हैंड साइड में 2-3 दिन का जो भी पीरियड है, जो भी ये ये वाला जो पीरियड है लेफ्ट हैंड साइड में 2-3 दिन का, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। आप विजुअली यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 2-3 दिन का लास्ट का जो भी प्राइस एक्शन है, उस एक कैंडल उस सब के ऊपर क्लोज हुआ है, उस सब के ऊपर। मतलब आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको सिंपल एक माइनर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस मिलेगा। इस तरह के जो भी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया हुआ है। तो इस कैंडल ने क्लोज दिया है तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सेटअप बनता है। इस तरह से बहुत ही अच्छा वाला सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको हम लोग फाइनल कॉल ले सकते हैं इस तरह के सेटअप में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक्चुअली सॉरी, क्योंकि मैं कोई बढ़िया ट्रेनर वगैरह कुछ हूँ नहीं। जो भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ें वही मैं आपको आज शेयर करना चाहता था, और वही शेयर कर रहा हूँ। तो शायद मैं किसी प्रोफेशनल ट्रेनर की तरह आपको समझा ना पाऊँ, मगर जो भी है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। आई होप कि आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या कहना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें जब आपके मैच हो जाए तब आपको एंट्री लेनी है फर्स्ट 15 मिनट के हाई के ब्रेकआउट के ऊपर। अब एंट्री में भी दो चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। एंट्री जब हम लोग करेंगे तब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आप 15 मिनट कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट में तो, या सेकेंड कैंडल के ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो, या आप पुल बैक पे भी एंट्री ले सकते हो।
तीन चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे एंट्री के लिए। एक ब्रेकआउट ले सकते हो या पुल बैक एंट्री भी ले सकते हो। इस केस में तो पुल बैक आया नहीं, अपोलो हॉस्पिटल के इस केस में तो पुल बैक आया नहीं है, तो आपके एंट्री का तो सवाल नहीं होता। अगर कोई पुल बैक पे एंट्री के लिए वेट करेगा तो शायद उस दिन इसमें एंट्री ना मिले शायद उनको। मगर दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ी देर 15 मिनट के या 20 मिनट के बाद थोड़ा सा पुल बैक के बाद आप साइड के लिए हम लोग एंट्री ले सकते हैं इस चीज़ में। तो ये सेटअप है और इस हिसाब से ही काम करना है। अब रही बात टारगेट्स की, तो टारगेट्स के लिए हमको 1% से 2% का टारगेट लेना है इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि बेसिकली इंट्राडे ट्रेड है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो इंट्राडे के लिए 1% मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। आप जितना कंजर्वेटिव रहोगे उतना आपको बढ़िया होगा, क्योंकि हम रोज रोज तो बड़ा प्रॉफिट बनना पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट से ही अपने को अपना काम चलाना पड़ेगा। 1% तो बहुत है इंट्राडे में, अगर 1% मिलता है तो बहुत बढ़िया है। और आप फिर सेकंड टारगेट के लिए आपके पोजीशन साइज के हिसाब से आपको पोजीशन साइज बराबर करके पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप थोड़ा बहुत ट्रेलिंग स्टॉप के साथ नेक्स्ट टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो। ये था अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अपोलो हॉस्पिटल में दिया था फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के बाद। ऑलमोस्ट 2% या 2.8% तक मूवमेंट दिया है अपोलो हॉस्पिटल ने इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। और और आपको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ जो कि मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। इसमें स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन जो भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कंसल्टेशन के बाद अगर नहीं लोगे तो शायद आपको मोमेंटम जो उसमें मिलना चाहिए था वो ना मिले शायद। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वीवैप है। मैं यहाँ पे अभी ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देता हूँ इस चीज़ में। यहाँ पे आप जैसे कि अभी देख सकते हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और एक यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस था। बाकी सब हाई वॉल्यूम नोड के ऊपर 16 जुलाई की जो कैंडल बनी है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल तो अपनी वाइड रेंज कैंडल नहीं बनी, वॉल्यूम भी उतना अच्छा नहीं था। मगर आप सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर देखोगे आप सेकंड कैंडल बहुत ही बढ़िया वाइड रेंज कैंडल बनी है। और जो बोलते हैं उसको वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है यहाँ पे। और पिछले लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे सब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और साथ ही साथ जो मेन इम्पोर्टेंट है अपना वीवैप का ट्रेंड, अगर देखोगे 3 दिन से वीवैप का ट्रेंड अपसाइड जा रहा है। और उसके साथ जो जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हमको, ये वाला ब्रेकआउट आप प्ले कर सकते थे या पुल बैक के लिए वेट कर सकते थे। आप देख सकते हो हेवल्स में कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया है उस दिन इस स्ट्रैटेजी की हिसाब से। ऑलमोस्ट आई थिंक आपने रिट्रेसमेंट पे भी लिया होगा तो भी 4% वो स्टॉक भागा है, तो इसमें हमको 1% बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी हिसाब से और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं। और एक एग्जांपल था हिंडल्को का शायद, हिंडल्को। तो हिंडल्को में कहाँ पे हुआ था शायद, हाँ है, हाँ इधर, ये देखिए। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग व्यू में, ये रहा। अभी आप देखिए 2 दिन का कंसोलिडेशन
बाकी सब हाई वॉल्यूम नोट्स, और ये रेजिस्टेंस थोड़े से हम लेफ्ट साइड में मार्क कर देते हैं, जो माइनर रेजिस्टेंस थे वो सबको तोड़ के इस दिन ये कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया अराउंड 11 बजे के बाद। और वॉल्यूम भी अच्छा है, पिछले वाले प्रीवियस सब रेजिस्टेंस के ऊपर हाई वॉल्यूम नोड के ऊपर क्लोजिंग मिला। वीवैप का ट्रेंड भी आप देखोगे तो अच्छा खासा अपसाइड चल रहा है, और यहाँ से आपको देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है, यहाँ से ऑलमोस्ट 2% का प्रॉफिट मिला है इंट्राडे में, टू 1.95% का प्रॉफिट हिंडल को भी मिला है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी 1% बुक करने में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अंबुजा सीमेंट का एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास। अंबुजा सीमेंट, हाँ देखिए यहाँ पे अंबुजा सीमेंट जी, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देता हूँ मैं। ये रहा वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे 3 दिन का भी लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, अब हाँ लेफ्ट साइड के जो थोड़े बहुत रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे है माइनर रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे है, एक ए वाला माइनर रेजिस्टेंस है। हाई वॉल्यूम नोड तो यहाँ पे है सब पूरा। और ये जो 15 जुलाई को जो फर्स्ट कैंडल ओपनिंग हुआ, तो आप देख सकते हैं कि वाइड रेंज कैंडल बना, अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, और उसके साथ साथ क्लोजिंग दिया है लेफ्ट साइड के सब रेजिस्टेंस के ऊपर, क्लोजिंग दिया है अच्छा खासा। और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करके दिया है इस स्ट्रैटेजी ने। यहाँ पे आप दूसरी जो मैंने बताया था कि रिट्रेसमेंट, आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिला 50% का, और वहाँ से स्टॉक ने वापस ऊपर की तरफ रुझान किया है। तो इस हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस करो, 2-3 महीने आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कल से यूज़ करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई भी बोलता है तो आपको कम से कम उसको एटलीस्ट 1 महीना तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप उसको ट्रेड करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि हर बार हम लोग सीधा जंप कर देते हैं, वो गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, वैसे नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। और हाँ ज़रूर, अगर कोई मेरा फ्रेंड आप में से अगर कोई प्रैक्टिस करता है, इसका रिजल्ट निकलता है, तो मुझे ज़रूर बताना टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप होंगे या नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे ज्वाइन होना, मेरे से कम्युनिकेट करना और बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहे, कैसे मिल रहे। और कोई भी आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में दिक्कत हो, तभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आपके क्वेश्चंस। मैं पूरी तरह से आपका क्वेश्चंस के आंसर करने का ट्राई करूँगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर इस स्ट्रैटेजी के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में आपको कोई दिक्कत है, तो जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये एग्ज़ाम्पल है कोफोर्ज का। ये कोफोर्ज में आप देख सकते हो, ये जो माइनर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जैसे ही क्लोज दिया, बाकी प्रीवियस डे का जो भी 2-3 दिन का कंसोलिडेशन है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पे अराउंड 12 बजे, 12 सवा 12 बजे वहाँ पे क्लोजिंग दिया है। और वीवैप का ट्रेंड आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। और वहाँ से आप देखिए ऑलमोस्ट 2% से भी ज़्यादा, आई थिंक 4% तक को फौज ने मोमेंटम दिया था उस दिन।
तो बढ़िया से यहाँ पे आपने को इजीली 1% बुक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्ट्रैटेजी बहुत दिनों से मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी को। आज अभी अभी मैंने नया चैनल चालू किया था, वही सोच रहा था कि क्या क्या पोस्ट करूँ, कैसे पोस्ट करूँ, इंडिकेटर्स के बारे में पोस्ट करूँ, या तभी ध्यान में आया कि चलो ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या कैसे। तो सोचा कि ये स्ट्रैटेजी आपके साथ तो शेयर कर दूँ। जैसे कि मैंने अभी शेयर किया है कि आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी पसंद आएगी, और आगे भी ऐसी स्ट्रैटेजीज जो भी छोटी मोटी मैंने सीखी है एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आपके साथ शेयर करूँगा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, जैसे जैसे अपना चैनल ग्रो होता जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो आपको वही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं लाता रहूँगा इन फ्यूचर। यही चीज़ें हैं, ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें करते रहेंगे जो भी है। ठीक है, तो यही थी स्ट्रैटेजी, इतना ही था। सिंपल है, बहुत बहुत सी सिंपल चीज़ है। मगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, पेपर ट्रेड कर लो चाहिए तो, और फिर बाद में यूज़ करना। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती मार्केट में, तो ब्लाइंडली प्लीज़ 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 फॉलो मत करना इस चीज़ को। आप खुद से ट्राई कर लो, बैक टेस्ट कर लो, पेपर ट्रेड कर लो, बाद में इम्प्लीमेंट करना। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक चीज़ डिस्क्लेमर की तरह आप दिमाग में रखो कि स्टॉक मार्केट में लॉसेस हो सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल एक बार सलाह लेना। किसी के भी ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मेरी सलाह या डिस्क्लेमर समझो। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो ट्रेडिंग पे और स्ट्रैटेजीज पे, और आपका खुद का डिसीजन आप खुद ले लो। इतना ही कहना था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चंस थे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक बार बोलता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए मेरे तरफ से तो बिल्कुल बताना। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुटअप करना। और हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पे हम लोग रोज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस बाइंग करते हैं, और वहाँ पे मैं बहुत सारे मेरे आइडियाज़ शेयर करता हूँ, तो आपको भी कुछ काम आएंगी। तो बस करता हूँ आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।